जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देशी भक्ति के इस बहुत ही खास वीडियो में जो कि बनाया गया है मकर राशि के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में जो कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। बुरी घटनाओं को कम करने के लिए वीडियो के आखिर में हमने कुछ उपाय आपके लिए बताए हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके पहले भी कई बार हमने मकर राशि के लिए वीडियोस बनाए हैं जो कि काफ़ी हद तक 100% सही साबित हुए और आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए और देशी भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, 2020 के जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन महीनों में मकर राशि के जातक एवं जातिकाओं को वित्तीय स्थिति को और ठीक करने के अवसर रहेंगे। आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर में ओज व तेज की स्थिति भी बनी हुई रहेगी। आप अपने संबंधित कामों से अच्छे लाभ की लालसा को बढ़ाते हुए रहेंगे। वैसे आपको अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों से मेल मिलाप को बढ़ाने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, चाहे आप जिस स्तर पर हों, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, विक्रय या फिर प्रबंधन के क्षेत्र हो। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई रहेगी। हालांकि लाभेश मंगल और धनेश शनि के कारण भी आपको कुछ कामों में अधिक मेहनत की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। आपको कामों को अतिरिक्त समय तक करने की स्थिति रहेगी। आय के साथ व्यय की स्थिति होने से आपको ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि आप जिस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं उस स्तर की आमदनी प्राप्त नहीं हो रही है। इस हेतु व्यापारी और वस्तुओं के निर्माता अगर आप हैं तो आपको अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी। साथ ही प्रचार प्रसार को तेजी देने के साथ लोगों के मध्य विश्वास बनाने हेतु आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत बनी रहेगी। आपको बताते हैं आपके प्रेम और संबंधों के भविष्यवाणियों के बारे में। 2020 के जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने मकर राशि के जातक और जातिकाओं को प्रेम व संबंधों के प्रति परस्पर समझ को विकसित करने वाले रहेंगे, जिससे आप उनके साथ कुछ मामलों को निपटाने में जुटे रहेंगे। हालांकि किसी परिवार के सदस्य जो कि आपसे छोटे हैं उन्हें प्यार और पुचकार देते हुए रहेंगे, जिससे कुछ हंसी खुशी के क्षणों में इजाफा रहेगा। यदि आप पुत्र या पौत्र वाले हैं तो उनके साथ खेलने और प्यार देने के अवसर बने रहेंगे। यदि आप माता या पिता हैं तो संतान पक्ष की तरफ से खुशी बनी हुई रहेगी। उनकी सफलता का कोई उम्दा किस्म का समाचार रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ आपकी अदाओं का जादू चल जाएगा, यानी अच्छे तालमेल की स्थिति बनने के संकेत रहेंगे, क्योंकि शुभ ग्रही संबंध होने से आपको 2020 के जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन महीनों में संबंधों में प्रगाढ़ता को बनाने में लगे रहेंगे। हालांकि गुरु का संबंध शनि के साथ बना हुआ होने से अगर आप कुछ बातों को छोड़ दें तो आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि पाप और शुभ ग्रही दोनों ही परिणाम आपको मिलते हुए रहेंगे। आपको बताते हैं आपके स्वास्थ्य के भविष्य फल के बारे में। 2020 के जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने मकर राशि के जातक और जातिकाओं की शारीरिक ताकत को बढ़ाने वाले रहेंगे, क्योंकि आप सरस और सुखद जीवन के महत्व को समझने के लिए पहले से अधिक प्रयासरत रहेंगे। हालांकि मानसिक व शारीरिक ताकत का परस्पर समन्वय बनाकर आपको चलना पड़ेगा, जिससे आपकी सेहत पहले से अधिक पुष्ट होती रहेगी। उग्रता और चंचलता की स्थिति कई बार नवयुवकों को लक्ष्य से विमुख करने वाली रहेगी। इसलिए काम और विश्राम के समय को आवंटित करना आपकी सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। अर्थात आप चाहे यंग हो या बुजुर्ग हो, आपको वर्ष के इन महीनों में शरीर के आधार को मजबूत करने के लिए पहले से अधिक सशक्त होने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। और वैसे ग्रहीय योग के कारण आपको सेहत में मिश्रित परिणामों की स्थिति बनी हुई रहेगी। अर्थात शारीरिक कमजोरी और बीमारी को कम करने के लिए आपको पहले से अधिक सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि शुभ और पाप ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार आपको शुभाशुभ फलों से अनुभूत करते हुए रहेंगे। आपको बताते हैं आपके शिक्षा के भविष्य फल के बारे में। बंधुओं, 2020 के इन महीनों में मकर राशि के जातक और जातिकाएं अपने शिक्षा और ज्ञान के स्तर में बढ़त बनाए हुए रहेंगे, क्योंकि वर्ष 2020 में आपके संबंधित ज्ञान और शिक्षा के कारक ग्रह शुभ और अशुभ भावों से युक्त रहेंगे, जिसे आपको यथा समय उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर के परिणाम मिलते हुए रहेंगे।
वैसे आपके लिए 2020 के महीने सर्वाधिक उपयोगी और कारगर बने हुए रहेंगे। यदि आप अपने अध्ययन को उच्च स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं और कोई बड़ी सफलता का उद्देश्य 2020 के इन महीनों में रखे हुए हैं, तो आपको अच्छे बढ़त के संकेत मिलते हुए रहेंगे। वैसे संबंधित अध्ययन के क्षेत्रों में निर्बल और पाप प्रभाव ग्रहों की युति और योग होने से आपको कई बार कड़ी मेहनत की जरूरत बनी हुई रहेगी, जिससे खेल, चिकित्सा, प्रतियोगी क्षेत्रों में सफलता के अवसरों को आप वक्त रहते नहीं पहचानने की बड़ी भूल कर सकते हैं, क्योंकि भावगत गुरु का प्रभाव होने से आपको शिक्षा के क्षेत्रों में कठिनाइयों को कम करने वाला भी बना हुआ रहेगा। आपको बताते हैं आपके करियर के भविष्य फल के बारे में। 2020 के महीने मकर राशि के जातक और जातिकाओं को करियर और व्यवसाय को एक सशक्त स्थिति को देने वाले रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इसके लिए जहाँ अपने आप को साधने की चुनौती रहेगी, वहीं कुछ और अतिरिक्त घंटों तक आपको काम भी करना पड़ेगा। हालांकि न्याय, फिल्म, प्रबंधन, तकनीक, चिकित्सा, खनन जिससे आप संबंध रखते हैं, उनके लिए 2020 के जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने अच्छे बने हुए रहेंगे। यदि आप गायक हैं या फिर फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में अपने करियर को साधने में लगे हैं, तो आपकी आवाज़ का जादू वर्ष के इन महीनों में चलता हुआ रहेगा। इस हेतु आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके करियर के स्वामी श्री मंगल हैं, जो 7 फरवरी को धनु राशिगत गोचर करते हुए रहेंगे। इसके बाद 22 मार्च को मकर राशिगत गोचर बना हुआ रहेगा। वैसे करियर के स्वामी श्री मंगल का गुरु के साथ संबंध आपको कई कामों में वांछित मुकाम में ले जाने के लिए सहायक बना हुआ रहेगा। बाहर की यात्राएं और कामों को सुधारने के आसार बने हुए रहेंगे। आपको बताते हैं कुछ उपयोगी उपाय के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए या फिर रखना चाहिए। हनुमान यंत्र और लॉकेट को रखने या फिर धारण करने से आपके लिए लाभ रहेगा। ओम भ्रौम ब्रीम भ्रौम सा राहबे नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय के लिए हरे चारे का पूरा इंतजाम करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। तो बंधुओं, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए देशी भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये वर्ष आपके आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए इस साल आपको फूक फूक कर कदम रखने होंगे, जिससे कि आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके और आप किसी कठिनाई में ना पड़ें। इस वर्ष आमदनी से अधिक खर्चे होंगे और ये खर्चे कई बार अधिक बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आपकी चिंताएं भी बढ़ेंगी, इस साल किसी भी तरह का निवेश से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वित्तीय जोखिम आपके पक्ष में नहीं होगा। सितंबर के बाद स्थितियां कुछ नियंत्रण में आएंगी और आप धन कमाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह के शॉर्टकट से पैसे कमाने का प्रयास ना करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ सकती है। इस साल कुछ खर्चा शारीरिक समस्याओं पर भी हो सकता है और कुछ धार्मिक क्रियाकलापों पर भी। आपकी यात्राएं अधिक होंगी, जिन पर व्यय भी अधिक होगा। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा करें ताकि अधिक व्यय को सीमित किया जा सके। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सर्वाधिक शुभ नहीं है, किंतु ऐसा ना सोचें कि आपकी आमदनी नहीं होगी, बल्कि आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन आपको आमदनी और खर्चे के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इस वर्ष अप्रत्याशित खर्चों के कारण वित्तीय संतुलन गड़बड़ा सकता है। वर्ष की शुरुआत में आप प्रॉपर्टी को किराए पर देकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मई से जून का समय प्रॉपर्टी सेल का लाभ देने वाला साबित होगा और इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि सही तरीके से धन का प्रयोग करें ताकि चुनौतियों का डट कर सामना किया जा सके। आपके करियर के लिए भी यह साल मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को जनवरी के बाद एक स्थायी अथवा लंबे समय तक चलने वाली नौकरी मिलने की संभावना है। आप में से कई लोगों का स्थानांतरण होगा और कुछ को नौकरी के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी करते हो अथवा व्यापार, आपको इस वर्ष काम के सिलसिले में अनेकों यात्राएं करनी पड़ेंगी
और विदेश जाने की भी संभावना बनेगी। अच्छी बात यह है कि इन यात्राओं का परिणाम आपके लिए सुखद रहेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा। लेकिन एक बात